बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, दो बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक खबर है भारत के हवाले से, भारत को क्वाड से बेदखली के बाद अब एक और रुसवाई का सामना करना पड़ा है और एक और आलमी इत्तेहाद से मगरबी ममालिक ने भारत को किक आउट किया है, भारत को लात मारी है। इसके साथ ही साथ तालिबानी रिजीम जो है उनका भांडा फोड़ा है अमेरिका ने और मगरबी ममालिक ने। ये दोनों वैसे इत्तेहादी भी हैं आजकल और नए नए इत्तेहादी बने हैं भारत और तालिबानी रिजीम। तो इन दोनों के लिए दो बड़े सेटबैक्स हैं, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो गुज़श्ता चंद वीडियोस में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के लाखों अकाउंट्स की तरफ से लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है। यह असर ज़ाइल करना आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा कॉमेंट्स करें, ताकि कुछ अरसे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिपोर्टिंग है उसके असर को हम ज़ाइल करने में कामयाब हो जाएं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो दो बड़ी अपडेट्स हैं और ये दोनों अपडेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले भारत की बात कर लेते हैं, फिर बगराम एयरबेस के हवाले से बड़ी अपडेट है अफगानिस्तान के अंदर जो है। भारत जो है नाज़रीन किराम, वो बड़े अरसे तक वेस्टर्न ममालिक का अलायकार बनकर रहा। क्वाड जो है उसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चार ममालिक थे। और अब क्वाड का समिट जो है वो इस साल नहीं हो रहा, इस साल भारत में होना था। और ट्रंप किस तरीके से क्वाड के अंदर जिसमें भारत हो, ट्रंप और बाकी वेस्टर्न ममालिक अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। भारत को इसलिए इस अलायंस में डाला गया था क्योंकि इस रीजन के अंदर इंडिया ने अपने आप को पिच इन किया था कि भाई मैं चाइना की पावर को कंटेन कर सकता हूँ। मई 2025 भारत के लिए डरावना ख्वाब तो है, लेकिन भारत को इंटरनेशनली एक्सपोज करने के लिए भी काफ़ी रहा। और अब वेस्ट जो है उसने भारत को लात मार दी है। अब इवन चार मुल्कों की एक मीटिंग हुई है चाइना के हवाले से और उसमें चौथा मुल्क भारत नहीं है, उस मुल्क को रिप्लेस कर दिया गया है, फिलीपींस को डाला गया है। ये कितनी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये आप खुद अंदाजा करें। अब एक तरफ तो क्वाड जो है वो फंक्शनल नहीं रहा, भारत फिट इन होने की कोशिश कर रहा है रशिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल करके रीजनल अलायंसेस में, लेकिन वहां पर चीन बैठा है और चीन जो है वो रशिया से ऊपर है। रशिया और चीन का आपस में ताल्लुक बहुत अच्छा है और चाइना रशिया की बात भी मानेगा, लेकिन चाइनीज इंटरेस्ट नंबर 1 पे है और इसलिए चाइना जो है वो भारत को लिफ्ट नहीं करा रहा, बल्कि भारत का अरुणाचल और लद्दाख वाला मामला फंसा पड़ा है। अब तो इवन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ये खबर दे दी है कि भाई हम अपने टैंक्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैंक्स हैं वो चाइना भारत के बॉर्डर पे ले जाने वाला है। और रोजाना की बुनियाद पे अब ये खबरें आ रही हैं कि चाइना आगे से आगे बढ़ रहा है, टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो तो एक अलग चीज हो गई। अब वेस्ट में जो भारत को मार पड़ रही है ना, वो इंटरेस्टिंग है। क्वाड वाली खबर तो हम पहले ही बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पैक्स सिलिका नामी एक आलमी तंजीम है और भारत को इस अहम तरीन आलमी इत्तेहाद से निकाला गया है। अब रिसेंट टाइम्स में इंडिया आईटी को बहुत तरीके से आगे लेकर चल रहा था ना, और आईटी का एक बूम था जिस पर इंडिया नाज़ा था। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर लात मारी, इंडियन वर्कर्स जो हैं उनके वीज़ा के लिए, फिर जो एप्पल है और दीगर कंपनीज हैं वो इंडिया में उन्हें अपने प्लांट बंद करने पे डोनाल्ड ट्रंप जो मजबूर कर रहा है, टेस्ला तक को कह दिया, बाकी सबको भी कह दिया कोई पार्ट वहां पर नहीं बनेगा। तो इंडिया की इकॉनमी को ट्रंप डेड इकॉनमी डिक्लेयर करके इंडिया पे टैरिफ्स भी लगा चुका हुआ है, वो तो एक अलग चीज़ है। और इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स का जो एक गैप है वो पाकिस्तान फिल करेगा। और अगला चूंकि क्रिप्टो का दौर है तो पाकिस्तान उसमें बहुत आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि इसे हम पहले आप कह लें जैसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी को सीज कर लें, और भारत वैसे ही बैकफुट पे आजकल, उसका तो अपना जो आईटी वाला भुरकस है वो निकल चुका है। तो अब ये जो पैक्स सिलिका नामी तंजीम है, जदीद टेक्नोलॉजी के अहम आलमी इत्तेहाद से भारत को निकाल दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय अपोजिशन ने डिजिटल इत्तेहाद पैक्स सिलिका से भारतीय बेदखली पर सवालात उठाते हुए पैक्स सिलिका से भारत के इखराज को मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर इंतहाई गिरावट जो है उसे करार दिया है। इस हवाले से मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए भारतीय अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश जो है उन्होंने कहा कि मई में पाकिस्तान के हाथों जो कुछ हुआ उसके बाद और भारत का जो सरेंडर था उसके बाद आलमी सतह पर रुसवाई की ये एक अहम वजह थी। और जयराम रमेश ने कहा कि 10 मई के बाद अमेरिका की जानिब से पैक्स सिलिका से भारत को निकाला जाना हैरानकुन नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो भारत ने सरेंडर किया और जिस तरह से भारत लेटा, अब भारत इंपॉर्टेंट नहीं रहा। वाज़ेह रहे कि पैक्स सिलिका इत्तेहाद का मकसद काबिल
एतमाद इत्तहादियों के साथ महफूज सिलिकॉन सप्लाई चेन कायम करना है। याद रखिएगा, सिलिकॉन चिप्स जो हैं ये कंप्यूटिंग में यूज होती हैं और जो इंपॉर्टेंट एलाइज हैं उनके साथ सिलिकॉन की एक जो सप्लाई चेन है वो एक सेफ सप्लाई चेन जो है उसका कयाम, ये अल्टीमेट इस इत्तहाद का मकसद बताया जाता है। और अब इस इत्तहाद से अगर भारत को बेदखल किया गया है, भारत को निकाला गया है, तो अब वेस्ट भारत को अपना काबिल एतमाद साथी नहीं समझता। और ये भी आईटी रिलेटेड है, कंप्यूटिंग रिलेटेड है, तो इसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत की निगाह से ऑलरेडी देखा जा रहा है। अब एक तरफ ये खबर है तो वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो भी नाज़रीन इकराम सामने आ रही है और वो भारत के नए इत्तहादी जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है उसके हवाले से है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अफगान तालिबान रजीम जो है वो इस वक्त कह रहे हैं ना कि हम बगराम एयरबेस पे फौजी साजो सामान तैयार कर रहे हैं। फिर कभी ये पुरानी किसी एयरफोर्स के जो तस्वीरें हैं वो शेयर कर देते हैं, कहते हैं कि हमने फाइटर जेट हासिल करने हैं, अब हमने अपने गनशिप हेलीकॉप्टर्स हासिल कर लिए हैं। और ये तो खबर आ रही है कि भारत जो है वो इन्हें ज़रा टेक्निकल मुआवनत फराहम कर रहा है कि अमेरिका और नेटो का छोड़ा हुआ असला जो है उसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दे रहा है कि ज़रा इसे जो है वो ठीक करके इन्हें दे दिया जाए। अब वो चलें, भारत खुद से जिस तरह की चीज़ें तैयार करता है उनके साथ जो होता है, जो जहाज़ गिरते हैं और जो इनकी ट्रेनिंग है, अच्छा चले इन्हें ट्रेनिंग भी दें और इन्हें एक्सपर्टीज़ भी दें। लेकिन अब अफगान तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडे पर अमरीकी जरीदे ने रिपोर्ट शाया कर दी है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित है कि बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत जो है वो है ही नहीं। यानी तालिबानी रजीम ये कह रही थी ना कि हमारी जंगी तैयारियां उरूज पर हैं, हम फाइटर जेट्स और बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, उन्हें ठीक कर रहे हैं। तो अब अमरीकी जरीदे ने रिपोर्ट शाया कर दी है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, और इसमें कहा गया कि सैटेलाइट इमेजेस से ये वाज़ेह होता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। यानी अंदर से वो खराब है लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जंगी मशक़ें, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स जो हैं वो दिखाई। यानी ये जो मिलिट्री परेड्स जो हैं वो भी प्रोपेगेंडे के तौर पर इन्होंने दिखाई, इन्होंने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी प्रोपेगेंडे के तौर पर दिखाई, और तैयारों की मुरम्मत जो है वो भी इन्होंने एक प्रोपेगेंडे के तौर पर दिखाई। एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना है कि रिपोर्ट इस तशवीश को बढ़ाती है कि हकीकत में तालिबान अपनी सिक्योरिटी ज़रूरियात के लिए बेकायदा जो ग्रुप्स हैं उन पर मुनहसर हैं। इससे तशवीश भी बढ़ती है। और अगस्त 2021 में अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में $7.1 अरब के अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान छोड़ा गया था जो तालिबान और मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमों के हाथ में है। और अब चूंकि आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में भी वाक़या हुआ, जो व्हाइट हाउस के बाहर भी वाक़या हुआ, उसके बाद अब जो इस तरह के ग्रुप्स हैं वो चूंकि अफगानिस्तान के अंदर उनके सेफ हेवन्स हैं, सिर्फ अब वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है, वो चीन के लिए भी ख़तरा है, वो अमेरिका के लिए भी ख़तरा है, वो नेटो के लिए भी ख़तरा है, वो वेस्ट के लिए भी ख़तरा है, वो रशिया के लिए, ताजिकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, तुर्कमेनिस्तान के लिए, सबके लिए ये ख़तरा बनते जा रहे हैं। तो तैयारों की तो मुरम्मत नहीं हुई लेकिन इनकी अपनी मुरम्मत जो है वो अब होने के बहुत ज़्यादा करीब है, ये चीज़ तो कन्फर्म है। और इनकी अपनी मुरम्मत के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। एक जानिब भारत को आलमी सतह पर अब जो रुसवाई है उसका सामना करना पड़ रहा है और पैक्स सिलिका नामी जो एक इत्तहाद है जो कि इंतहाई अहम तरीन इत्तहाद है उससे बेदखल किया गया है। तो ऑन दी अदर हैंड भारत के नए नए इत्तहादी जो अफगानिस्तान है उसके साथ जो हुआ है और उसके प्रोपेगेंडे का जो अमेरिका ने भांडा फोड़ा है अमेरिकी जरीदे ने और सबूतों के साथ। खैर तालिबानी रजीम जो है ना, भारत से इन्होंने और क्या सीखना है? हारना सीखेंगे, त्यारे गिरवाना सीखेंगे, जंग में मार खाना सीखेंगे, ये तो अब भारत यही सिखा सकता है। लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा ज़रूर सीखा है, इन्होंने फेक न्यूज़ ज़रूर सीखी है। और आपने देखा होगा कि अब ये प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ में बड़ा आगे जा रहे हैं। यानी भारत के बाद दूसरा नंबर दुनिया में इनका है। अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील करके दिखा के अवाम को वरगलाने का जो इनका मंसूबा है, शायद उसे ये अमली जामा पहना सके। उसमें किसी हद तक वो भी सिर्फ अफगानिस्तान के अवाम को भी किसी हद तक ये बेवकूफ़ बना सकते हैं। दुनिया तो इनका तमस्खरी उड़ाएगी जैसे भारत का उड़ा रही है। और तालिबानी रजीम जो है वो ना सिर्फ तन्हाई का शिकार है बल्कि अब वो इस तरह के हरबे अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि हम बड़े भाई जंगी तौर पर तैयार हैं। रियलिटी ये है कि ये चंद मिनट्स की मार है, वो भी पाकिस्तान, सिर्फ अकेला पाकिस्तान और फ्रैक्शन ऑफ आवर मिलिट्री माइट और फ्यू मिनट्स। यानी हम अपनी मिलिट्री ताकत का शायद 2 से 3% इस्तेमाल करें और चंद मिनट्स के लिए करें ना, तो इनका मक्कू ठप्पा जाना है। खैर उसका भी वक्त करीब आता जा रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।